क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही तुम जानते हो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसके बाद तो सिर्फ क्या आ जाते हैं, प्रेशर्स। जब भी आप फर्स्ट डे से प्रिपरेशन शुरू करें तब से आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। वही जो टाइमिंग थी ना एग्जाम की, उसको साइमुलेट करने की कोशिश करी और वो चीज मैटर करती है। पेपर कितना भी हार्ड आए मेरा स्कोर आएगा क्योंकि मैंने चीज़ें कर ली है। अगर कोई आपका ऐसा हो रहा है कि आज मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बट ट्राई टू मेक दैट डे ऑल्सो समवॉट फ्रूटफुल। Hi friends, this side Dr. Sonu Pawar and with me Dr. Nikhil, who passed in the very first attempt with 185 marks. So first of all, congratulations doctor. Thank you sir, it was all your blessings. Thank you for that. And let's have the important aspects of the preparation from him कि उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से अपनी चीज़ों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेके आके पास किया, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही तुम जानते हो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसके बाद तो सिर्फ क्या आ जाते हैं, प्रेशर्स, ठीक है? तो डॉक्टर निखिल बिंदास होके बताएं कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मतलब क्या क्या की पॉइंट्स थे जहाँ पे हर एफएमजी एस्पिरेंट को फोकस करना चाहिए, बताएं। मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि जो पहली चीज़ है वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट। अगर जब भी आप फर्स्ट डे से प्रिपरेशन शुरू करें तब से आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे इसके बाद में ये सब्जेक्ट या एफएमजी का फॉर्म या कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू की तब मेरी कोई इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था जितना टाइम मेरे पास है, 6 महीने 7 महीने जो भी टाइम है, इसके अंदर मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने किया है और ये पॉसिबल है। बस आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम उन पे अड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट 2 टीचर से 3 टीचर से की, एक सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए जो आपने चूज़ किया है वो टिल द डे ऑफ द एग्ज़ाम उनके नोट्स को आपको फॉलो करना है। बीच में कोई शॉर्ट नोट्स या कोई भी प्रकार की चैंटिंग वगैरह इनमें मेरे को नहीं लगता है कि उसमें जाना चाहिए। फर्स्ट डे से जो चीज़ सर फॉलो की है उसकी मल्टीपल रिवीजन मैंने सर बड़े सब्जेक्ट जो थे उनका टारगेट किया था कि मैं जितने बड़े सब्जेक्ट है उनके 5 रिवीजन करूंगा। तो मेरे लास्ट तक जब मैं 5 का टारगेट लिया था सर 3 रिवीजन तक हो गए थे। और शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए सर मैंने 3 रिवीजन का टारगेट किया था, तो मैं 2 रिवीजन तक कर लिया था सर। राइट जी सर। अभी तुम मुझे बताओ कि कितने टेस्ट दिए, हाउ मेनी जीटीज यू हैव गिवन अप, और जीटीज का तुम्हें क्या लगता है कितना रोल है? सर द बिगेस्ट फैक्टर is GT sir. Okay. And in passing sir, from the day I started my preparation, I made a chits, everyone knows those short notes. I used to make the short notes in a copy sir, that I'll give 4 GTs in a month, every Sunday on the same timing, 10 to 12:30 and 2 to 4:30, that same timing, FMG timing, मतलब that exam time. Because sir वो फिर वहाँ पे हिट करता है, अगर that you get accustomed to that. And sir, I total gave like my target was my 15 GT should be FMG exam, which I will be giving there. And trust me sir, I gave Allen's CBOTs. I joined computer based offline tests in Allen. And sir, those tests like proved for me as a miracle sir, especially those booklets which I was receiving after giving the exam. मतलब सर अगर वो बुकलेट को जाके आप 3 घंटे 4 घंटे CBOT देने के बाद में अगर उनको अंडरलाइन करके और जो मिस्टेक्स है रेक्टिफाई कर लो, अगर मेरे को 180 मार्क्स आया है तो मैं अगर वो 120 क्वेश्चन है तो उनको सर मैं सिंगल लाइन की फॉर्म में लिख लेता था, MCQ की फॉर्म में, उसमें अपनी कॉपी में मैंने सर 19 सब्जेक्ट की कॉपी बना ली थी। उसमें GTs भी लिखता था, प्लस 19 अलग अलग कॉपीज थी। नहीं सर, सिंगल कॉपी थी जो टोटल 150 पेजेस की बनी थी। टोटल 150 जी। पर वो सर सारे मेरे वीक पॉइंट थे 19 सब्जेक्ट्स के, ताकि मेरे को लास्ट दिन सर ये पता नहीं लगने वाला मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, जो मैंने 4 महीने 5 महीने में तैयारी की उससे। तो मैं यही पूछने वाला हूँ अब तुमसे, जैसे लास्ट के 2-3 महीने रह गए थे, लास्ट 2-3 मंथ्स, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द FMG they get fumbled in last 2 or 3 months.
दैट मेरा होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन हर बंदे बार के आता है दिमाग दिमाग में जरूर आता है कि यार मैं कर रहा हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने पूरी ईमानदारी से, फॉर एग्जांपल सर मैंने शेड्यूल फॉलो किया था 9 से 2:30 इन द नाइट, और उसके बीच में वो 17.5 घंटे का 17.5 का शेड्यूल था। उसमें 12 to 13 आवर्स आई वाज स्टडिंग एंड 4 to 5 आवर्स पर ब्रेक्स। तो इफ आई डन दैट कंटिन्यूअसली टिल द एंड, वो 2-3 महीने में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो सर ऑटोमेटिकली दिमाग में आना लग जाता है दैट आई विल बी गेटिंग सेलेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दो जीटीज which we are giving, we are getting that confidence. Right. And CBOT sir, I will say again that is the actual simulation of the exam. And trust me, when I was that should be given. Yeah, because sir, the problem is when I gave, like I was in my second CBOT, and what happened, the paper was really tough. Okay. And I was not about to able analyze to answer proper. And after giving both the papers, I was like, I don't know how much I will get. But seriously, I got like 187 in that CBOT. Okay. So that day I got confident that paper कितना भी hard आए, मेरा score आएगा क्योंकि मैंने चीजें कर ली है. Right. Or on the exam day, what was your strategy before the exam, like one night? Because a lot of students, they fumble up in that thing also. And I think you were telling me that some admit card problem also happened with you. Yes, sir. So that was also like guys, morale down like in that. Whoever are watching, trust me, I will take few minutes. On 15th, the admit card was released, but because of some issues, I don't know what were the issues, but my admit card was not released. I called to sir also. He also helped me a lot. Then for 2-3 days, I was not able to study. In those days, sir, even 1 minute not studying is a big issue. So my whole days were getting wasted. I was staying here in Dwarka in front of NB. Nothing was happening at that time. Fortunately, I got it on like 18th night. But trust me, what I thought is I have done the preparation in last 6 to 7 months, and that is going to pay me. Yeah. I can't also let had it a go like this. And sir, I also had a call with you. He said me only 2 words, "Hosla rakh, that you will pass." And that was like, I just went to Jodhpur. There was my center, and I was like, I'll get the same marks was getting in GTs. Yeah. And sir, actually, I got the average of those GTs. only. Actual scoring I got, sir. Okay. So this itself telling up the importance of GTs. So guys, you should not be like afraid of giving GTs so that like I'm getting less marks or that marks. That because that is what is the ladder of the success. Okay, you have to focus upon those particular GTs, and you have to analyze. The important thing which this fellow have told is that when he came back, he just writes up that this is what's wrong and write up the important things in the copy. Okay, so that is what is important, because if you have given it and not analyzed it afterwards, no use. Then it's no use that if you have given it and not analyzed the things, then it will be a big problem for you. Okay, because otherwise you are wasting your time only in that GTs and all. So important is give that with the perfect CBOT stuffs, that is offline ones. Along with that, analyze it at the home after coming from the exam. Okay, and the person have said कि उसने मेंटेन करने की कोशिश करी, वही जो टाइमिंग थी ना एग्जाम की, उसको साइमुलेट करने की कोशिश करी, और वो चीज मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सारी रात पढ़ते हैं, सारे उसमें पढ़ते हैं, और प्रॉब्लम क्या होती है, जब स्लीप साइकिल प्रॉब्लम करती है, तो स्लीप साइकिल मॉर्निंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम करती है अगर आपने उस तरह से नहीं सोए या प्रॉब्लम में है. ठीक है, तो वो चीज एनालाइज करनी है, अपने को उसी हिसाब से ढालना है. और कुछ और कोई की पॉइंट आप बताना चाहेंगे लास्ट में? Yes, sir. One last thing I would like to tell everyone. Guys, everyone is having low days. Like there will be days when you will not be able to study. Because कोई भी चाहे जो FMG का टॉपर भी है, वो भी पूरे कंटिन्यूअसली 7 दिन नहीं पढ़ सकता है. So अगर कोई आपका ऐसा हो रहा है कि आज मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, but try to make that day also somewhat fruitful. Yeah, and the best part is try to do that thing which you love to study the most. Okay. So at least you are doing something instead of wasting the whole day. Exactly. So that was the thing, sir, from my side. And if you remember up, Nikhil, that entogenic drift I've told you. Yes, sir. Single point mutation. Yes, sir. Every day you have to bring a change in yourself. Yes, sir. And when you do it for a very long time,
your endemic will come, and then your success epidemic will come. Yes, sir. So very best of luck from our side, and thank you so much, and Thank you, sir. congratulations Thank again. you, sir. Okay? Thank you. See you.